और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल के बीच के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। जंतर मंतर पर चल रहे स्वामी रामदेव के आंदोलन के मंच पर ही रामदेव और टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद खुलकर सामने आ गए हैं। केजरीवाल ने अपने भाषण में कुछ नेताओं के नाम लिए और उनके बारे में टिप्पणी की, जिसके बाद रामदेव ने मंच से माइक संभालकर सफाई दी है कि हमारी लड़ाई किसी नेता या पार्टी से नहीं है, किसी का नाम लेने से विवाद बढ़ जाएगा। रामदेव ने केजरीवाल का नाम लेकर कहा कि उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं जिससे विवाद हो सकता है। रामदेव आज सुबह से ही इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी या किसी नेता से नहीं है। तो केजरीवाल और रामदेव में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां केजरीवाल ने अपने भाषण में कुछ नेताओं के नाम लिए हैं और उन पर टिप्पणी की है, वहीं बात को संभालते हुए, मामले को संभालते हुए बाबा रामदेव का ये कहना है कि उनकी ये लड़ाई, उनका ये आंदोलन किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है। केजरीवाल ने बाबा रामदेव के मंच से कुछ नेताओं के नाम लिए थे, अपने भाषण में कुछ नेताओं को लेकर टिप्पणी की थी और उसके बाद बाबा रामदेव ने पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इससे विवाद खड़ा हो जाएगा। उनका ये पूरा आंदोलन जो काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आज आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है। तो केजरीवाल और रामदेव में मतभेद सामने आ गए हैं। केजरीवाल के बयान पर रामदेव ने दी है सफाई। बाबा रामदेव ने मंच से सफाई दी है और कहा है किसी पार्टी या नेता से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी या नेता के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है। और आइए आपको दिखाते हैं कि बाबा रामदेव ने इस पूरे मुद्दे पर क्या सफाई दी है। पूरे आंदोलन के दरमियान एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा ये आंदोलन किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है। इसलिए थोड़ा सा लय में जब कोई बात आती है तो उसमें आज हमारा ये इरादा था कि किसी का नाम ना लिया जाए, लेकिन भाई अरविंद जी ने वो काम कर दिया, इसलिए अब इसमें विवाद नहीं करना चाहते। क्योंकि कई बार नाम लेने से अनावश्यक रूप से विवाद आ जाते हैं। आज हम चाहते हैं कि बात मुद्दों पर ही केंद्रित रहे, इसलिए अब भाई अरविंद जी से बहुत प्यार करता हूं मैं, अन्ना जी भी बहुत प्यार करते हैं। तो आज उन्होंने प्रवाह में जो नाम ले दिए तो उसमें हमारा विचार यह है कि कई बार क्या होता है, लोग उसको व्यक्तिगत आक्षेप मान लेते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अभी निशाना बहुत बड़ा है और व्यापक है, 400 लाख करोड़ रुपए का, और इस भ्रष्टाचार के निर्मूलन का जो लोकतंत्र की जड़ें खोखला कर रहा है। जैसे ही कोई व्यक्तिगत नाम आता है तो चीजों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाम प्रसंगवश ले लिया जाता है। उनके प्रति कोई, भाई अरविंद जी की भी कोई पुश्तैनी दुश्मनी नहीं है। तो मुझे लगता है मीडिया और समाज के लोग और राजनीति के लोग उसको व्यक्तिगत आलोचना के तौर पर नहीं लेंगे, और हम व्यक्तिगत आलोचना के समर्थक भी नहीं हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर अब इस भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, देश को बचाएंगे और काला धन लाएंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है। अब इस पूरे प्रवाह में कभी किसी का नाम आ जाए तो फिर वो उन चीजों को शायद, मुझे लगता है, प्रवाह समझ करके और उसमें जो भी यथार्थता है उसको सामने लाने के लिए खुद पहल करेंगे। जिस संसद के अंदर लालू, कलमाडी, मुलायम सिंह जी, ए राजा जैसे लोग बैठे हैं, क्या आपको लगता है ऐसी संसद कभी भी हमारे देश के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाएगी? कई लोग ये कहते हैं, जब मैंने से कहा तो कई लोगों ने कहा ये तो अभी आरोप हैं, साबित नहीं हुए। अरे ये आरोप तो 20 साल तक साबित नहीं होंगे। 20 साल के बाद हो सकता है कि ये छूट जाए, हो सकता है कि सारे सब वो हो जाए, लेकिन मान लीजिए अगर ये आरोप
आरोप साबित हो जाते हैं, आधे लोगों के खिलाफ भी आरोप साबित हो सकते हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि कुछ कातिल, कुछ हत्यारे, कुछ अपहरणकर्ता 20 साल तक हमारे देश की संसद के अंदर बैठ के कानून बनाते रहे। सोच के भी डर लगता है इस बात से।